जमींदार के मूर्ख बेटे की शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हुई, लेकिन घर में उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। उसे हर दिन बिना रुके घर के सारे काम करने पड़ते थे। फिर भी उसकी सास उसे हर बात पर दोष देती थी, यहाँ तक कि उसके सास ससुर मिलकर उसे जबरदस्ती लाल बीन्स का सूप पिलाते थे ताकि उसे मजबूर किया जा सके। यह सब एक गंजे भिक्षु की कही हुई बात की वजह से हो रहा था। वह भिक्षु अमीर घरों में भीख मांगकर पैसे कमाना चाहता था। जब वह उस घर पहुंचा तो उसने देखा कि जमींदार का बेटा थोड़ा मूर्ख है। तभी उसके मन में लालच आया कि इसी का फायदा उठाकर अमीर बना जाए। भिक्षु ने कहा कि उनका बेटा बेहद भाग्यशाली चेहरे वाला है और भविष्य में परीक्षा पास करके ऊंचा अधिकारी बनेगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह सुनकर जमींदार की पत्नी घबरा गई और तुरंत समाधान पूछते हुए पैसे देने लगी। तब बूढ़े भिक्षु ने झूठ बोलते हुए कहा, अगर उनका बेटा 1 साल के अंदर 3 शादियां कर ले तो वह आसानी से परीक्षा पास कर जाएगा। बस इसी कारण उस अमीर परिवार ने उन गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाया जिन पर उनका कर्ज था। उन्हें एक लकड़हारे की बेटी याद आई। जब लड़की को पता चला उसे जमींदार के मूर्ख बेटे से शादी करनी होगी तो वह रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन आखिरकार परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसने हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि यही उसकी दुख भरी जिंदगी की शुरुआत थी। उसे हर दिन सुबह से रात तक लगातार घर के काम करने पड़ते थे बिना एक पल आराम किए। फिर भी उसकी सास के ताने कम नहीं हुए। वह 3 लोगों के लिए काफी चावल निकालती तो सास कहती कि 4 लोगों के लिए खाना बनाओ। वे उसे पेट भर खाना नहीं देना चाहते थे। हर बार वह जमींदार के परिवार के लिए मछली और मांस से भरी थाली सजाती, जबकि खुद चूल्हे के पास बैठकर जला हुआ चावल खाती थी। लेकिन उसकी सास जानबूझकर आरोप लगाती कि उसने ऐसा खाना बनाया है जो उसका बेटा खा ही नहीं सकता। फिर वह धुले हुए कपड़ों को लात मारकर गिरा देती। वह अपने बेटे के हाथ से जला हुआ चावल छीनकर जमीन पर फेंक देती। आखिरकार माँ और बेटा दोनों ही उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे ताकि वह जल्द ही घर छोड़ दे। ऐसा होने पर वह कर्ज नहीं चुका पाएगी और उनका बेटा तीसरी शादी कर सकेगा। दुखी होकर वह अकेली जंगल में बैठ गई। वह दूर चमकते चांद को देखते हुए अपने पिता के साथ बिताए खुशहाल दिनों को याद करने लगी। वही उसके बचपन के सबसे सुखद पल थे। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे दूर कुछ कीवी फल दिखाई दिए। उसने एक फल चखा और वह मीठा और स्वादिष्ट था। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ और फल तोड़ लिए। उन्हें खाने के बाद उसे लगा उसकी ताकत वापस आ रही है और उसके दिल का दर्द भी कम हो रहा है। लेकिन बाद में उसकी सास का व्यवहार और भी क्रूर हो गया। वह उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती थी। वह हर समय उस पर नजर रखती कि कहीं वह चोरी से कुछ खा तो नहीं रही। फिर भी उसे कभी सच्चाई पता नहीं चली। गुस्से में आकर सास जानबूझकर खाने में कमी निकालती और कहती कि यह खाना इतना खराब है कि कुत्ता भी न खाए। लेकिन उसी समय उसका मूर्ख बेटा वही खाना खा रहा होता था। जब वह टूटे हुए कटोरे को उठाने लगी तो उसकी सास ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। रोती हुई वह पहाड़ों में उस कीवी के पेड़ के पास भाग गई। अब सर्दी का मौसम था और पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। तभी तेज हवा चली और पेड़ से एक फल नीचे गिरा। वह हैरान रह गई कि सर्दियों में भी पेड़ पर फल लगे हुए थे। उसने कुछ पल रुककर एक फल चखा और पाया कि उसका स्वाद शरद ऋतु वाले फलों जितना ही स्वादिष्ट था। उसे लगा जैसे वह फल उसकी सारी थकान और दर्द दूर कर रहा हो। उसने जल्दी जल्दी कुछ फल तोड़ लिए ताकि बाद में खा सके। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता अब भी ऊपर से उसकी देखभाल कर रहे हो।